नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस हफ्ते का जो मार्केट रहा है, सभी लोग जानते हैं काफ़ी ड्रामा हुआ इस मार्केट के अंदर। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को गैप डाउन की वजह से और हॉल्ट की वजह से नुकसान पहुंचा है। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होने की वजहें जो भी रहीं, उस वजह को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस ज़रूर करेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते में जो भी ड्रामा रहा मार्केट का अप रहने का या मार्केट का डाउन रहने का, उसके ड्रामे के अंदर, मार्केट का जो ड्रामा रहा उस ड्रामे के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश की। देखो दोस्तों, जो भी मार्केट जब कभी भी हॉल्ट लेता है या फिर जब कभी भी इस तरीके के रुकावट आती है एनएससी की ट्रेडिंग के ऊपर, तो ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि उसके अंदर चांसेस 90% रहते हैं कि हमेशा वो मार्केट अपसाइड जाएगी। तो उसके लिए तो आप वीडियो जाके चेक कीजिएगा, जो कि मेरी लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है। लेकिन हमने किस तरीके से परफॉर्म किया, हमने किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स को, जो कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद चेक कर सकते हो, हमने किस तरीके से हर बंदे की हेल्प पूरी पूरी करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर हैं अभी फ़िलहाल। एक्चुअल चैनल जो है हमारा टेलीग्राम के ऊपर, आप सर्च करके आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का। अब ध्यान से समझिएगा कि हमने किस किस तरीके से यहाँ पे मतलब सही तरीके से डिसीजन लिए हैं पूरे हफ्ते में। हालांकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे पूरे हफ्ते, लेकिन हमने अपने सब्सक्राइबर्स को एग्जैक्टली वैसा ही अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि हमारे खुद के रूल्स बने हुए हैं हमारे लिए, मैंने उसी रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा गाइडेंस करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 फरवरी का जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, डेट भी डला हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ कहा था, आप पढ़ भी सकते हो, कि भैया यहाँ पर कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि नया मंथ शुरू हो रहा है अगले दिन 26 तारीख से, और नई पोजीशंस वहाँ पे बनेंगी और हमको नई पोजीशंस देखनी पड़ेगी, तभी हम सोचेंगे कि मार्केट के अंदर क्या कहते हैं सिचुएशन बनेगी पोजीशंस के देखने के हिसाब से। और जिन लोगों ने इस बात को माना होगा वो तो ठीक है, जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना होगा और हॉल्ट की वजह से जो मार्केट ऊपर गया था उसको देखकर अगर अपनी कॉल साइड की पोजीशंस या फिर जो बुलिश साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की होंगी, तो वो सभी लोग यहाँ पे लॉस में रहे होंगे। हम लोगों ने कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं की थी, क्योंकि रूल ये कहता है कि यहाँ पर जब भी फ्रेश मंथ शुरू होता है तो कम से कम 1 या 2 दिन जो है हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी हमको अपना व्यू बनाना चाहिए। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए हमने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई थी, और इसलिए गैप डाउन की वजह से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स को कोई भी लॉस नहीं हुआ था। अगली बात हम करते हैं 26 तारीख की। 26 फरवरी को मैंने सुबह सुबह, आज टाइम भी देख सकते हो आप, 8:58, मतलब कि मार्केट शुरू होने से पहले ही सबको बताया था कि आज जो है जीडीपी का डाटा रिलीज होगा आफ्टर द मार्केट क्लोज, और जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे अनाउंसमेंट के पहले। तो मैंने साफ साफ ये चीज़ बताई थी, और मैंने साफ साफ एग्जैक्टली 9:30 भी आप पढ़ सकते हो, ये 26 तारीख का डाटा है, डेट पढ़ सकते हो आप। 26 तारीख का पोस्ट मैंने साफ साफ पोस्ट किया था कि डाटा जो है सुबह सुबह ही बेयरिश हो चुका है, और आप जाके चेक करिएगा कि 26 तारीख का डाटा सुबह सुबह का जब बेयरिश दिखा रहा था तो उस दिन कितनी बड़ी गिरावट आई। तकरीबन 300 से 350 पॉइंट मार्केट करेक्ट हो गया था एक ही दिन के अंदर। तो इस पोस्ट से भी हमारे सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिला होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। 26 तारीख को ही फिर आप देख सकते हो कि 10:30 बजे ही, 10:30 के ऊपर, ये मैंने एक तो ये क्या कहते हैं नेगेटिव जो मार्केट थी उसका ग्राफ भी पोस्ट किया था, साथ में ही मैंने लिखा था 10:31 के ऊपर, टाइम लिखा है यहाँ पे, मैंने साफ साफ कहा था 14,600, 14,600 के ऊपर पुट बाइंग चल रही है, ऑप्शन चेन बता रही है पहले से। और इस वक्त जो मार्केट था वो 14,815 या 820 के आसपास, 10:30 के ऊपर 10:30 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, और मैंने पहले ही बताया था कि 14,600 के आसपास
14,600 के आसपास पुट बाइंग चल रही है। इसका मतलब साफ साफ होता है कि पुट बाइंग अगर कोई कर रहा है तो मार्केट नीचे आएगी, और आप चेक कर सकते हो कि मार्केट 14,600 तक गया और उसके नीचे भी गया बल्कि। तो इस पोस्ट से भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिली होगी। इसी तरीके से दोस्तों हम टाइम टू टाइम लाइव मार्केट के अंदर हमको 25 तारीख के अंदर भी हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था, हमको बेनिफिट हुआ। गैप डाउन होने की वजह से हमको लॉस नहीं हुआ। 26 तारीख को भी सुबह सुबह ही हमने ट्रेंड पकड़ लिया था, और सही ट्रेंड के अंदर हम बैठे हुए थे। और यही कारण है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा बोलते हैं, और हम अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, डाटा को फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से हम चैनल के ऊपर एक्यूरेसी बना के चल रहे हैं। ये तो बात रही हमारी कि हमने उतार चढ़ाव जो भी ड्रामा पिछले हफ्ते में हुआ उसके अंदर हमने किस तरीके से ट्रेड किया और किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प की। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी टिप नहीं मिलेगी, कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको केवल डायरेक्शन पता लगेगी कि वहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है, लाइव मार्केट डाटा के पॉइंट के बेसिस के ऊपर। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर फटाफट से चलते हैं कि अब मंडे की क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, और इस चीज़ को तलाश करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि अब मार्केट मंडे को किस तरीके से रह सकती है, हमको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है। आप सभी लोग जानते हो मेरा फोकस पूरा पूरा लर्निंग के ऊपर है। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अर्निंग के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप चार्ट के ऊपर अगर पहली चीज ऑब्जर्व की होगी आप लोगों ने, तो फटाफट से आइएगा चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 20 डेज के मूविंग एवरेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज। दोस्तों, 20 डेज का मूविंग एवरेज की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 14,950 की निकल के आ रही है, और सिंपल सी बात है 50 डेज का मूविंग एवरेज की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 14,440 की निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। अब आप फटाफट से चेक कीजिएगा, जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है आपको शायद समझ में आ भी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो क्या है कि जब मार्केट ने, ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तभी आपको लर्निंग मिल पाएगी और आपको हेल्प मिल सकती है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, और आपके एनालिसिस समझने में भी, आपको मार्केट की सिचुएशन समझने में भी बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। दोस्तों, देखिए होता क्या है, मार्केट जब बुलिश मार्केट होती है तो हमेशा मार्केट बाउंस करती है 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास से। आप यहाँ पे भी बाउंस किया, यहाँ पे भी बाउंस किया, यहाँ पे भी बाउंस किया, फिर मार्केट ने इस 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की। फिर मार्केट ने इस 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की, और आप जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जब मार्केट को, एक चीज समझिएगा कि जब मार्केट यहाँ पर 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ती है, जिस भी दिन ब्रेक करती है, आप ध्यान से देखिएगा उस दिन का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत लो होता है। ध्यान से देखिएगा कि इस दिन 20 डेज के मूविंग एवरेज को इस कैंडल के ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई। आप चेक कर सकते हो इस दिन का वॉल्यूम जो था वो बहुत लो था, एवरेज वॉल्यूम से भी काफी लो था। ठीक है, तो इसलिए ये नीचे मार्केट नहीं जा पाया। अगली बार जब इसने 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कब तोड़ने की कोशिश की, कि यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो हैवी था, लेकिन यहाँ पर जब 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास जब सपोर्ट आया, तब यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी मतलब नहीं था, इसलिए मार्केट नीचे नहीं जा पाया। अब अगली बार जब तोड़ने की कोशिश हुई, कहाँ तोड़ने की कोशिश हुई? जी हाँ, यहाँ तोड़ने की कोशिश हुई इस वाली कैंडल के ऊपर। तो जब इस वाली कैंडल के ऊपर 20 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ने की कोशिश की मार्केट ने, तब भी आप चेक कर सकते हो नीचे वॉल्यूम की कैंडल बहुत ज़्यादा डाउन थी, और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो यानी कि मार्केट अगले जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट लेके वापस हो जाता है। तो दोस्तों, ये सिनारियो है कि 20 डेज का मूविंग एवरेज जब जब तोड़ा गया मार्केट के अंदर वन डे की कैंडल के ऊपर, तब तब वॉल्यूम की कमी थी, जिसकी वजह से बाउंस बैक कर गया मार्केट 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके, और ये हमने सीखा और ये हमने अभी अभी ऑब्जर्व भी किया। लेकिन दोस्तों, इस बार क्या हुआ है, इस बार मार्केट जब आपका जब आपका थर्सडे का सेशन था, तो मार्केट 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों,
अब फ्राइडे को आप चेक कर सकते हो कि जो गिरावट रही है वो कितने तकड़े वॉल्यूम के साथ रही है, और 20 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक हुआ है वॉल्यूम के साथ, जो कि पहले नहीं हो रहा था। इस चीज पे फोकस करिएगा कि वॉल्यूम के साथ 20 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, जो कि एक काफी ज्यादा नेगेटिव बात है। और इस हिसाब से मार्केट की गिरावट अब हमको थोड़ी सी नजर आनी शुरू हो चुकी है। पहले भी हम नेगेटिव ही थे जब मार्केट यहाँ से यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, और ये हॉल्ट का दिन था जहां पर आपका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं हमेशा आपको समझाता ही हूं कि वॉल्यूम के बिना मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, और बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। आप चेक कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन हुई है। और बिना वॉल्यूम का जो अप मूव होता है वो स्पेकुलेटिव होता है, कभी भी अपसाइड नहीं जा सकता। यहाँ पर भी जो है बिना वॉल्यूम के ऊपर जाने की कोशिश की थी, आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम नहीं था। और जब भी ऐसा मार्केट करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, मार्केट वापस औंधे मुंह गिरता है। ऐसे ही यहाँ पे कोशिश की बिना वॉल्यूम के ऊपर जाने की मार्केट ने, फिर क्या हुआ, मार्केट ने किस तरीके से गिरावट दिखाई है आप सभी लोग जानते हो, और वॉल्यूम एनालिसिस हमने किया हुआ है, पहले से सिखाया हुआ है आप लोगों को। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि हमारा 20 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक हो चुका है वॉल्यूम के साथ। अब अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर, जो आपका यहाँ पर 14,440 के आसपास है। तो आप याद रखिएगा, अगर अगली एक कैंडल अगर इस तरीके की बनती है और मूविंग एवरेज को वो क्रॉस ओवर करती है, अगली एक कैंडल अगर नेगेटिव बनती है और नीचे की तरफ गिरावट आती है मार्केट के अंदर और 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, वहां पर भी मार्केट का जो वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए। इस चीज पर नजर रखिएगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो गिरावट फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, और फिर बुलिशनेस खत्म हो जाएगी प्रॉपरली मार्केट से। इस चीज का नजर रखिएगा। 20 डेज का मूविंग एवरेज ऑलरेडी ऑलरेडी क्या कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो चुका है। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी अगर वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ ब्रेक होता है, इसकी चर्चा हम मैं पहले से नहीं कर सकता क्योंकि ये मार्केट खुद बताएगा। लेकिन आपको इसी पर फोकस खुद से रखना पड़ेगा कि 50 डेज का मूविंग एवरेज भी अगर ब्रेक होता है वॉल्यूम के साथ, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, कि जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा था 7500 से, वहां से ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको इस चीज का पता खुद से लग जाएगा। और ट्रेंड रिवर्सल होने का मतलब यह है कि फिर मार्केट नीचे खाई के अंदर जाने के अंदर तैयार हो जाएगी। मैं पहले से ही यहाँ पर आप सबको इंडिकेशन दे रहा हूँ। आई होप आपको ये वाली एनालिसिस समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वॉल्यूम के साथ, और आपको किस चीज पे फोकस करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है दोस्तों ये एनालिसिस बहुत बढ़िया होती है, और इस चीज पे फोकस जरूर रखिएगा। वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ 15 डेज का मूविंग एवरेज टूटना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो क्या सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, और किस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। वन डे की कैंडल यहाँ पर भी है, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों। अब देखिए मार्केट ने जो सपोर्ट लिया, मार्केट ने, आप पहली चीज तो ये चेक कीजिएगा, जो रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने एग्जैक्टली वही लिया जहां पर हमारा ये ट्रेंड लाइन खिंच के आ रही थी। वहां से रेसिस्टेंस लेने के बाद एग्जैक्टली सपोर्ट भी वहीं पे लिया जहां पर हमारा ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन खींच के आ रही है। और यहाँ पर पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, इस बार भी अभी फिलहाल सपोर्ट ले चुका है। एक बार और सपोर्ट लिया था, तो यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर और तीसरी बार, यहाँ पर 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये ब्लैक कलर की लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेंड लाइन की, 1, 2 और 3। तो अगर इस बार अगर यहाँ पर इस चौथी बार ट्राई किया गया इस लेवल को तोड़ने का, तो ये डायरेक्टली टूट जाएगा, याद रखिएगा। और फिर इसको बाउंस इस बार मार्केट के अंदर नहीं आएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, और ये जो लेवल है चौथी बार टेस्ट होने जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है, पहली बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, सेकंड बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, और तीनों बार मार्केट के अंदर पहली बार बाउंस आया, दूसरी बार बाउंस आया, और तीसरी बार भी यहाँ पे बाउंस आया। अगर अब गलती से खुदा ना खास्ता अगर ये लेवल चौथी बार नीचे की तरफ टेस्ट होने आता है, तो दोस्तों ये लास्ट लेवल है, बिल्कुल लास्ट लेवल है। और फिर मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और फिर मार्केट गड्ढे में यानी कि खाई में जाने को बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं
कि अगर ये चौथी बार तो है, वैसे ये चौथी बार में मार्केट का कोई भी लेवल टूट जाता है डायरेक्टली, वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये भी टेक्निकल का पार्ट है। और जो दोस्तों ये चौथा लेवल निकल के आ रहा है ना, ये कहाँ पे निकल के आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, 14,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर गलती से भी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर 14,000 के लेवल के आसपास मार्केट आने की कोशिश करती है तो डूब जाएगा मार्केट, फिर मार्केट यानी कि ट्रेंड रिवर्सल में भी आ जाएगा और फिर मार्केट उठ नहीं पाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो लेकिन वॉल्यूम के साथ ही होनी चाहिए ये सब एक्टिविटी, जैसे कि हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो वॉल्यूम अभी जनरेट होना शुरू हो चुका है, एफआईआई भी सेलिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 14,000 के आसपास इस बार सपोर्ट नहीं मिलने का, मार्केट फिर डायरेक्टली नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये चौथी बार इस सपोर्ट को, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ट्राई करेगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे की दोस्तों, मंडे के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, सिनारियो क्या बन रहा है कि जब इतनी बड़ी कैंडल आती है, देखिए जब इतनी बड़ी कैंडल आती है ना, बड़ी बड़ी जब कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर 90%, देखिए यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर भी बनी और यहाँ पर भी बनी। तो यानी कि जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो एक रिलीफ रैली आने के चांसेस होते हैं पूरी पूरी। अब आएगी रिलीफ रैली या नहीं आएगी मैं नहीं बता सकता पहले से ही, क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग भी है और पोजीशंस उतनी ज़्यादा अभी बिल्ड नहीं हुई हैं, और क्या कहते हैं, एक ही दिन बीता है मंथ के अंदर और एक मंथ के डाटा के बेसिस के ऊपर कोई भी व्यू बना पाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। मैं डाटा का फैन हूं, मैं डाटा के एनालिसिस करता हूं, लेकिन कभी भी याद रखिएगा टेक्निकल्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन डाटा एनालिसिस कभी भी एक दिन के अंदर आपको करेक्ट व्यू नहीं दे सकता। आपको 2 से 3 दिन का डाटा इकट्ठा होने का वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी एक रिलीफ रैली जो आ सकती है वो दोस्तों आपको 14,700 तक जा सकता है मार्केट, 14,700 तक मार्केट जा सकता है अगर रिलीफ रैली आती है तो। इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता अभी फिलहाल, 14,720 तक का ही क्या कहते हैं यहाँ पे लेवल निकल के आता है अगर रिलीफ रैली आती है तो दोस्तों। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर मैं 15 मिनट के ऊपर चार्ट के बेसिस के ऊपर देखूं बात, तो दोस्तों यहाँ पर जो चेक करिएगा आप कि रेसिस्टेंस जो आ रहा है निकल के वो यहीं पे आ रहा है, यहाँ से ही मार्केट जो है पिछली बार भी गिरा और यही एक लेवल रहेगा 14,720 के आसपास और 14,714-20 के आसपास, 14,720 के आसपास तक का ही रिलीफ रैली मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है। इसके ऊपर रिलीफ रैली नहीं आ सकता फिलहाल, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर जो पोजीशंस ऑप्शन चेन के ऊपर अगर जो बनी है नई, अगर उसके हिसाब से देखें तो हमको पता लग जाएगा अगर रिलीफ रैली आई तो कितनी बड़ी आ सकती है। ध्यान से समझिएगा ऑप्शन चेन को, मैं निफ्टी के एनालिसिस कर रहा हूँ फिलहाल। तो ऑप्शन चेन जो बता रही है, एक तो वॉल्यूम सपोर्टेड है, डाउन साइड मूव, 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है, ये सब चीज यहाँ पर फेवर है कि वहां पे नेगेटिविटी अभी भी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों रिलीफ रैली अगर आएगी तो कितनी बड़ी आएगी ये हमको देखना होगा ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो ऑप्शन चेन जैसे ही खुलती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शन चेन जो है वो खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर, रिलीफ रैली कितना ज्यादा आ सकती है। देखो यहाँ पर जो है यहाँ तक तो पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं, इन सबको लॉस हुआ, इनकी पोजीशंस हो गई हैं क्लोज। 14,800 के ऊपर यहाँ पर कुछ पोजीशंस हैं अभी भी बाकी। इनको ऐसा लगता है, जो ये पुट सेलर हैं इनको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट एक बार और 14,800 के ऊपर आएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बात सच में इनको लगता है ऐसा, और अगर ये पोजीशंस क्लोज नहीं होती हैं मंडे को भी 14,800 के ऊपर भी बिल्डअप बनना शुरू होता है मंडे सुबह को, तो ध्यान रखिएगा एक रिलीफ रैली आ सकती है जो मार्केट को 14,720 और 14,750 तक लेकर जा सकती है अगर पोजीशंस यहाँ पे जो 14,800 के ऊपर बननी शुरू होती हैं मंडे को भी। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, रिलीफ रैली की उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल बरकरार है, हम मना नहीं कर सकते। और टेक्निकली जब एक बड़ी कैंडल बनती है तब भी एक रिलीफ रैली तो आती ही है, जो कि बहुत छोटी कैंडल होती है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं होती, छोटी कैंडल होती है। और छोटी कैंडल जो है इस वक्त कहां तक बनने की उम्मीद है, 14,750 तक मैक्स टू मैक्स बनने की उम्मीद मुझे पर्सनली अभी भी लगी हुई है, मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस देखें
इस हफ्ते की, तो फ्रेश पोजीशंस दोस्तों जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है 15,000 के लेवल के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट इस हफ्ते नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज, 14,800 के ऊपर भी आप देख सकते हो जबरदस्त पोजीशंस बनी हुई हैं। तो इसके ऊपर तो मार्केट का जाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा 14,800 के ऊपर, कम से कम इस हफ्ते में। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर रिलीफ रैली भी आई तो वो 750 के ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी और 720 750 तक ही आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटर खड़े हुए हैं। इसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि नहीं जा पाएगा मार्केट रिलीफ रैली के दौरान भी। दूसरी चीज कि अगर फ्रेश कॉल राइटिंग की है, अगर बात करें तो वो 14,700 के ऊपर भी जबरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है। तो यहां पर 14,700 के ऊपर तक जो है मार्केट एक बार रिट्रेस हो सकता है 750 तक। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, टेक्निकली और डाटा पॉइंट बिल्कुल बता रहे हैं इस चीज को। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉल राइटिंग की जो फ्रेश पोजीशंस हैं वो 14,700 से लेके 15,000 के बीच में हैं, जो कि बहुत एक्टिव हैं ये इस हफ्ते में। तो अगर रिलीफ रैली आई तो उसको बिल्कुल भी बाइंग के लिए कम से कम यूज मत कीजिएगा, जब तक कि क्लोजिंग वनडे की जो है आपकी 14,800 के ऊपर नहीं हो जाती। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बाइंग ऊपर की तरफ रिलीफ रैली आती है तो बुलिश मत होइएगा जब तक कि 14,800 के ऊपर वनडे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती आपको। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। ये रिलीफ रैली हो सकता है ट्रैप करने के लिए आए रिटेल ट्रेडर्स को, मैं पहले ही यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव जो हैं वो कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं सस्टेन करने देंगे अभी मंडे की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो अगर रिलीफ रैली आई तो उसको सेल ऑन राइज के हिसाब से ही यूज कीजिएगा, जब तक कि वन डे के कैंडल के ऊपर 14,800 नहीं ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। अब हम नीचे की तरफ अगर बात करें दोस्तों, तो फ्रेश पुट बाइंग की जो पोजीशंस हैं वो दोस्तों यहाँ समझ सकते हो कहाँ पे बन रही हैं। देखो यहाँ पर जो है ना, कम से कम 14,000 तो कम से कम इस हफ्ते में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। इस बात की ख्याल करिएगा, 14,000 तक तो नहीं आने वाला, पहली चीज तो ये। लेकिन दोस्तों हाईएस्ट बिल्डअप जो है आप चेक कर सकते हो 14,500 के ऊपर भी है, और इसके बाद जो हाईएस्ट बिल्डअप नजर आ रहा है 14,300 के ऊपर है। तो अगर इसीलिए जो अगर डाउन साइड कंटिन्यू रहता है तो 14,300 के तक मार्केट आ सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं मंडे के लिए नहीं कह रहा हूं, अगले पूरे हफ्ते के तक की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे चेक कीजिएगा कि 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है ना, वो भी 14,430 के आसपास तक का ही दिखा रहा है। तो एक बार इसके नीचे का डिप ले सकता है, 300 के नीचे टिप ले सकता है। अगर कंटिन्यू रहता है मार्केट, मंडे को भी गैप डाउन खुलता है और नीचे कंटिन्यू गिरना शुरू होता है, तो 14,300 का टारगेट आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। और ओवरऑल अगर रिलीफ रैली भी आती है तो 14,700 के ऊपर नहीं टिक पाएगा, 750 के ऊपर नहीं टिक पाएगा। वहां से भी अगर मार्केट गिरना शुरू होता है तो आप बेरिश पोजीशंस ले सकते हो, सेल ऑन राइज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि 800 का आपको स्टॉप लॉस ला के रखना पड़ेगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको ला के रखना पड़ेगा निफ्टी के अंदर। तो आई होप आपको आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिलीफ रैली अगर आएगी तो कहाँ तक आएगी, और वहां पर आपको 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको सेल करना है। नीचे के जो टारगेट ओपन है अभी भी, वो है दोस्तों 14,300 के इस वीक के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है कि मैक्स पेन डाइवर्जन क्या होता है, वो आपको मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैक्स पेन डाइवर्जन भी यही उम्मीद लगा के बैठा है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि भाई एक रिलीफ रैली तो आनी चाहिए, ठीक है। रिलीफ रैली, क्योंकि वहां पर जो मैक्स पेन पॉइंट है इस वक्त जो है वो 14,800 के आसपास है। मार्केट जो है वो 14,500 के आसपास है। 300 पॉइंट का जो डाइवर्जन है उसको कंप्लीट होना है, या तो मैक्स पेन पॉइंट 500 के आसपास शिफ्ट हो जाए, या फिर मार्केट जो है मैक्स पेन पॉइंट के आसपास आ जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये 300 पॉइंट का जो गैप है इसको फिल होना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी फिल होगा। और इसको हिसाब से इस डाइवर्जन को गैप फिल जरूर करना ही पड़ेगा, या तो मैक्स पेन पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, और या फिर मार्केट मैक्स पेन पॉइंट के आसपास आ जाएगा। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। इसीलिए मुझे उम्मीद ये है कि मार्केट
एक बार रिलीफ रैली 14,750 तक आ सकती है, ये भी एक पूरा पूरा उम्मीद है रिलीफ रैली आने का। ध्यान रखिएगा, मैक्स पेन पॉइंट शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो रिलीफ रैली बिल्कुल नहीं आएगी। अगर मैक्स पेन पॉइंट 14,800 के आसपास ही रहता है तो एक रिलीफ रैली बिल्कुल आएगी। इसी का फोकस बिल्कुल बना के रखिएगा। और मैक्स पेन पॉइंट का जो डाइवर्जेंस का वीडियो है, अगर आपको डीप में उस कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाइएगा यहाँ पर और सर्च के अंदर टाइप कीजिएगा मैक्स पेन और एंटर मार दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो डाइवर्जेंस, ये रहा मैक्स पेन डाइवर्जन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसका वीडियो आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये बात रही मंडे की। हमने आपको बता दिया कि 750 के आसपास यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है। उस रिलीफ रैली अगर आती है तो 750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, और नीचे का टारगेट जो निकल के आ रहा है 14,300 तक का निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में पूरे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, निफ्टी का करना क्या है साफ साफ मैंने आपको बता भी दिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपको लर्निंग मिल रही होगी, और किस तरीके से क्या क्या चीज फोकस करनी है वो जरूर आपको पता लग रहा होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मार्च के अंदर हमारा जो बैच है ऑप्शन चेन का, उसकी जो क्लासेस, उसकी जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। जो लोग संडे से पहले एनरोलमेंट करेंगे उनको फीस लगेगी, जो पुरानी फीस है वही फीस लगेगी 12,000 रुपीज। 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप संडे से पहले पे करके अपना सीट बुक कर सकते हो, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है आपको मार्च मंथ में देनी होगी उस केस में। और अगर आप संडे के बाद जाते हो इनरोल करने के लिए तो आपको जो फीस लगेगी वो 14,000 लगेगी, और 2,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कोर्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो फीस है वो कोर्स के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा लो है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत अर्निंग कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लर्निंग मिली है कोर्स के थ्रू। ठीक है, तो आप जाके चेक कर एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नीचे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप जाके एनरोल कर सकते हो संडे से पहले पहले। 12,000 फीस लगेगी संडे से पहले, और संडे के बाद 14,000 फीस लगेगी दोस्तों। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, और सीट बहुत लिमिटेड रहेंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं भीड़ कभी इकट्ठी करता नहीं हूँ। बैंक निफ्टी वनडे के ऊपर चेक करो कि जो सपोर्ट मैंने दिया था बैंक निफ्टी का 14,000, ये जो सपोर्ट मैंने आपको दिया था 14,800 के आसपास, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि वहां तक के चांसेस हैं। तो दोस्तों वो तो आपका अचीव हो ही चुका है, और इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक करके मार्केट नीचे आ ही चुका है। ओवरऑल ये भी एक ऐसी कैंडल है जो कि आपका बेयरिशनेस जबरदस्त तरीके से बता रही है ऑप्शन चेन के वो सॉरी प्राइस एक्शन के हिसाब से। दोस्तों आप चेक करिएगा कि अगला सपोर्ट जो है ना मार्केट के अंदर अब बैंक निफ्टी का 34,240 के आसपास ही मिलेगा। लेकिन अगर रिलीफ रैली आती है तो रिलीफ रैली यहाँ पर बैंक निफ्टी को 35,400 तक लेके जा सकती है। उसके आसपास जबरदस्त रेसिस्टेंस है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर भी अगर आप चेक करोगे। तो रिलीफ रैली अगर आई तो ज़्यादा नहीं आएगी, कितनी आएगी वो 35,400 तक आएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है वनडे के ऊपर तो ही आप बुलिश होइएगा, अदरवाइज बुलिश मत होइएगा प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये देखिए 35,400 के ऊपर जबरदस्त तरीके से 35,500 के ऊपर जबरदस्त तरीके से कॉल राइटर बैठे हैं। इसके ऊपर मार्केट का जा पाना बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो रिलीफ रैली का यूज कीजिएगा सेल ऑन राइज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर चेक करिएगा कि नीचे पुट बाइंग जो चल रही है दोस्तों, जो कि पुट बाइंग चल रही है नीचे जबरदस्त तरीके से। जो हमारा लेवल निकल के आया चार्ट के ऊपर 34,000 का निकल के आया है, 34,200 का, और आप चेक करिए 34,000 के ऊपर जबरदस्त पुट बाइंग चल रही है। तो मेरे हिसाब से 34,000 का टारगेट आपको बहुत जल्द अगले हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए, मंगलवार या बुधवार तक। इस बात की उम्मीद पूरी पूरी है दोस्तों। सिंपल सी बात है, सेल ऑन राइज का ही मौका मिलेगा, और लेवल आपको बता दिए हैं। सेल ऑन राइज जब भी कीजिएगा स्टॉप लॉस लगाइएगा,
कोर्स को एनरोलमेंट करने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो अपना नाम। चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, समझ में कुछ आया कि नहीं, क्या क्या चीज़ आपको फोकस करनी है, वो सब अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही, कब? मंडे को ही। थैंक यू सो मच।